बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इस्माइल कासिम और आप देख रहे हैं हरफे राज और या मकबूल जान के साथ। पंजाब में क्राइसिस जो है वो बढ़ता जा रहा था, लेकिन फिर इलेक्शन कमिश्नर को बीच में आना पड़ा। इलेक्शन कमीशन कल बड़ा अहम फैसला करने जा रहे हैं और इससे मेरा दो सवाल आता है। एक तो ये कि निगरान वज़ीर आला का मामला कल आपको लगता है कि क्या सुलझ जाएगा? दूसरा ये कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है? देखिए, पहली बात तो यह है कि अप्रिशिएट करें इस वक्त उस ट्राइबल सोसाइटी की कि जो एक कंसेंसस पे पहुंच गए हैं। यानी आप अंदाज़ा करें कि केपीके के अंदर जितनी बड़ी रिफ्ट थी, जितनी बड़ी सूरत हाल थी, जितना आपने दस्तों गिरेबां होते थे, लेकिन उन्होंने आखिर एक ऐसे शख्स के ऊपर कंसेंसस कर दिया जिसकी रेपुटेशन थी। आज़म खान साहब बहुत पुराने सिविल सर्विस के आदमी हैं और उसके ऊपर दोनों जो हैं इकट्ठे हो गए। पता चलता है कि वहाँ सियासत जो है बहुत मैच्योर्ड है। सियासत पंजाब के अंदर सबसे कम मैच्योर है। आप अंदाज़ा करें, आप बलूचिस्तान के एक आम आदमी से जाके गुफ्तगू करें, वो आपको बताएगा कि अफ़गानिस्तान की सिचुएशन कौन सी है, रूस वहाँ क्यों आया था, उसको पता होगा नूर अहमद तराकी कौन है, उसको पता होगा कि आजकल तालिबान वहाँ क्या कर रहे हैं, सब पता होगा। बिल्कुल ऐसे हर बंदा वहाँ पर आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से भी और नेशनल पॉलिटिक्स से पूरी गुफ्तगू करेगा। उसको ये भी पता होगा कि बलूचिस्तान के साथ ज़्यादती कब हुई, आर्मी एक्शन क्यों हुआ, किसने करवाया, कैसे करवाया, शाह ईरान क्या करता है, ईरानी क्या करते हैं, ईरानी किस किस्म के लोग हैं, सब पता होगा। आप जाके सिंध में पूछे, सिंध को लोग हैं उनको एक जिस तासुब में पाला है उस तासुब का उनको पूरा इतराक है। हम सिंधी हैं, हम सिंधी ज़ुबान है, सिंधी कल्चर है, शाह लतीफ़ से चले आ रहे हैं, हमें यहाँ से बदल आगे जाना है। हम मोहम्मद कोई जो मोहम्मद बिन कासिम वाले मोहम्मद बिन कासिम के साथ हैं, जो उसके राजादार वाले वो राजादार के साथ हैं। एक अवेयरनेस है। यही वजह है कि आपको अंदाज़ा नहीं कि जिस वक्त 1940s के अंदर जब पहली असम्बली बनी तो पाकिस्तान की सिर्फ एक असम्बली थी जिसने पाकिस्तान के हक़ में करारदाद मंजूर की थी और वो थी सिंध असम्बली। कराची का अपना उसका एक अवेयरनेस का लेवल है। सबसे कम पॉलिटिकली अवेयर पीपल जो हैं वो पंजाब के। सबसे बड़ा सूबा, सबसे ज़्यादा जहालत जहाँ पर है, सबसे ज़्यादा लीडरशिप के अंदर करप्शन जहाँ पर है, सबसे ज़्यादा लीडरशिप के अंदर एक दूसरे के साथ नफ़रत और उस नफ़रत की बुनियाद पर यहाँ पर अब देखें ये दोनों पार्टियां ने इन्होंने नाम पेश किए। अब कुछ भी कहें इमरान खान को, इस वक्त इमरान खान के नाम जो थे वो कम से कम इम्पार्शल जैसे थे, मतलब टोटल उसने, लेकिन उसने सुखेरा का नाम पेश किया है। सुखेरा इस वक्त शहबाज शरीफ का सेक्रेटरी कैबिनेट है इस वक्त। उससे पहले कहते हैं जी उसके साथ भी काम किया, भाई उसके साथ काम किया, 9 महीने इसके साथ भी तो काम करते हो गया वह। फिर उसने नासिर खोसा का नाम दिया। नासिर खोसा ने अगरचे कहा कि मैं नहीं करता हूँ, लेकिन नासिर खोसा के ऊपर दोनों पार्टियां एग्री हो गई। यहाँ तक कि नून लीग ने कहा कि हम नासिर खोसा को लेने को तैयार हैं और इमरान खान का भी एक। तीसरा उसने नाम पेश किया था उसका नसीर शेख का था, वो एक नसीर शेख का था, लेकिन नसीर शेख का भी उन्होंने बदल दिया। उन्होंने नवीद चीमा का नाम पेश किया जो कि यहाँ चीफ सेक्रेटरी रहा। और वो चीफ सेक्रेटरी जो है नवाज शरीफ इसके ज़माने में नहीं रहा, वो चीफ सेक्रेटरी नवाज शरीफ के ज़माने में रहा है। वो चीफ सेक्रेटरी उससे पहले उसके ज़माने में रहा, जरदारी के ज़माने में रहा। फिर नवाज शरीफ ने उसको चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन लगाया था। इमरान खान के ज़माने में नौकरी से आउट हो चुका हुआ था उसका। इन्होंने किसका नाम पेश किया? आहद चीमा का, जो अभी एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर है, जिसके ऊपर नैब का केस चला हुआ है। और दूसरा मोहसिन नकवी का नाम पेश किया है कि मोहसिन नकवी जो कि मीडिया के अंदर भी संभालना का मीडिया के आदमी है। मैंने उसके चैनल में काम किया हुआ है, अगरचे को मेरी कोई इतनी अच्छी यादें नहीं है उस चैनल के साथ, लेकिन उसके बावजूद भी सबसे कंट्रोवर्शियल आदमी है, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल, रिलीजियसली भी कंट्रोवर्शियल। मतलब आप अंदाज़ा करें कि जिसके चैनल के ऊपर बाकायदा मतलब यह है कि केस चला और वो केस के ऊपर आपको खुद पता है फिरका वारियत का केस चला, साहबा की तजलील का केस चला और उसने कोई माफ़ी भी नहीं मांगी, वो केस भुगत रहा है जो भी था। एक तो ये चीज़ कि वो बाकी लोगों के लिए काबिल कबूल है कि नहीं फिरका वारियत के हिसाब से भी। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, इस वक्त गेम चली गई है सिकंदर सुल्तान के पास, सुल्तान सिकंदर राजा ये हमने कम अज़ कम और कुछ नहीं तो 25 साल ज़रूर काम किया हुआ है। हम दूसरों को जानते हैं। ये फवाद हसन फवाद का बैचमेट है, फवाद हसन फवाद है और उसके साथ अभी इसका एक और बाबर हसन परवाना, अच्छा आदमी, मतलब रिलेटिवली हमारी सिविल सर्विस के अंदर जो क्लीन लोग हैं उनमें से आता है। अगरचे कि उसके ससुर जो हैं सब सईद मेहदी हैं, सब कुछ है। देखें मेरी 67 हो गई, उसकी 65 तो होगी उम्र। चलो 65 नहीं होगी, जज के लेवल पे जाना चाहिए, 64 तक हो होगी साल एक। 65 या 4 की एज के अंदर आप कितने साल मज़ीद जिंदा रह लेंगे? आपको इस वक्त फैसला करना है, आप तारीख के अंदर अमर होना चाहेंगे। आपको ये आईन पाकिस्तान है, ये आईन पाकिस्तान आपको मजबूर नहीं करता कि आप इन लोगों की रिकमेंडेशंस माने। आप
पीटीआई के भी बंदे रिजेक्ट कर दें और आप इनके भी बंदे रिजेक्ट कर दें और आप उस बंदे को केयर टेकर चीफ मिनिस्टर लगाएं कि जो बंदा जो है आपके नज़दीक आपकी 25 साल ज़िंदगी के अंदर आवाम की नज़रों में सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट था। अगर आप ये कर गए तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपका कद पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से भी ऊंचा हो जाएगा और आप उसकी दलील भी दें। उसकी वजह यह है कि इस्टेब्लिशमेंट तो बायस्ड है, इस्टेब्लिशमेंट तो सदियों से बायस चली आ रही है, 1988 ऑनवर्ड बायस चली आ रही है। देखिए बुनियादी तौर पर वो इस वक्त हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है ना, ये तो इसके ऊपर इल्ज़ामात ही इल्ज़ामात। बिल्कुल ऐसे ही 1988 ऑनवर्ड इन्होंने खेलना शुरू किया, आईजीआई बनाई, फिर उसके बाद फिर दोबारा आईजीआई बनाई, फिर उसके बाद काफ लीग बनाई, फिर उसके बाद कहते हैं इमरान खान को भी चलो चलता रहे सारा। तो आप अगर इस वक्त एक इंडिपेंडेंट रोल अदा कर रहे हैं तो आप पूरी ज़िंदगी के लिए आप अमर हो जाएंगे। एक ऐसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जैसे वो TL सेशन था इंडिया के अंदर कि जिस बंदे ने सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मानी थी, आप ऐलान कर दें कि मेरा प्रेरोगेटिव है, मैं पाकिस्तान के अंदर फ़लाँ अच्छा ईमानदार ब्यूरोक्रेट है या कोई पुराना कोई सियासतदान है या कोई जज है या कोई टीचर, इवन कोई यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है, उसको आप लगा दें वाइस चांसलर। उसके अपना चीफ मिनिस्ट्री चलाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं, उसमें 6 जो वीक्स जो है ना, 6 वीक का 60 दिन का चलाना कोई मसला नहीं। दूसरी चीज़ जो है जो मुझे ख़तरा है वो है प्ले विथ करने की कोशिश की जा रही। कल एक मुझे साबका चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिले थे, उनके साथ एक महफिल में, उसके साथ हमारे लॉ के फेडरल लॉ मिनिस्टर भी वहीं सब, तो वो कोशिश कर रहे हैं। एक है आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का 254, फेलियर टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स एट द टाइम डज नॉट रेंडर एन एक्ट इनवैलिड, कि अगर कोई काम जो है अगर किसी वक्त मुकर्ररा के अंदर नहीं होता तो वो उसको इनवैलिड नहीं करता। इसको कोई लंबा खींचेंगे, ठीक है कि जी इलेक्शन 90 दिन के अंदर की बजाय अगर 900 दिन के अंदर हो जाए तो ये वो। दूसरा ये है कि एमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में वो सोचा जा रहा है, इकोनॉमिक इमरजेंसी। अच्छा ये है शरारत। अब इसको एक बात याद रखें कि ये ऐसी शरारत है कि जो शरारत कल को आपके गले पड़ेगी और फिर आप ना कहिएगा कि आप इस मुल्क के अंदर लोग आपके ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए हैं। अब कराची में आज देखें कि जमात इस्लामी और उनकी पीटीआई की आपस में वो बन गई। आप उन्होंने दो बंदों की कमेटी भी बना दी और दोनों ने कहा है कि हमारा तो झगड़ा ही उनके साथ है जिन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया है। तो जो मैंडेट चोरी करेगा लोग उसके खिलाफ इकट्ठे होंगे। कल तक जमात इस्लामी पीटीआई के खिलाफ थी, आज उन्होंने कहा हमारे ज़ख्म बराबर के आ गए। तो आप अगर बराबर के ज़ख्म की सूरत हाल में जाओगे तो सबसे ज़्यादा नुकसान सिर्फ एक पार्टी का होगा और उसका नाम है नून लीग। और उस नून लीग में किसी की इज्जत बहाल नहीं रहेगी। अगर मरीम नवाज आना चाहती हैं और अगर इस हालात में आई तो मैं आपको लिख के देता हूं कि उसको इस शहर के अंदर, इलाके के अंदर घुसने की जो है वो भी कोई इजाज़त देगा। बड़े मियाँ साहब की भी तैयारी करेंगे, बड़ी इज्जत से। बड़े मियाँ साहब तो शायद बहुत मुश्किल है, बड़े मियाँ साहब जो है उनको आना होता था। देखिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग का मामला ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ इस वक्त उनके अपने अंदर से लोग खड़े हो गए। अब देखें पूरे का पूरा ग्रुप जो है वो कोयटा जा रहा है, कल जाना मैं उसमें शायद खाकान अब्बासी है, उसके अंदर दूसरा जो है वो क्या नाम है मुस्तफा नाज खोकर है और साद रफ़ीक अपनी बात, मिफ्ता इस्माइल है। मिफ्ता इस्माइल साहब अच्छा खासा रीजनेबल। मिफ्ता इस्माइल को सलमान शहबाज ने जोकर का है, सोचे जरा ठीक कैसे छोड़ेंगे, और वो हंस पड़ा है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात उसने ये की है, कहता है मैं 58 साल का हूँ, मैं जोकर हूँ, ठीक है, लेकिन यूथ लीग का सरबराह जो है वो 62 साल का है, वो मरीम सफ्तर का खामन कैप्टन सफ्तर। मतलब जिस तमाशा आपने बनाया हुआ है, आप समझते हैं कि दुनिया बेवकूफ़, गुजर गया वो वक्त। ना ये 88 है, ना ये 83 है, ना ये 85 है, ना यहाँ कोई जनरल जिलानी बैठे। वो अच्छा मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आपने कहा कि हमने इलेक्शन कमिश्नर की बात की, क्या इतना प्रेशर अगर उनके ऊपर हो तो वो हैंडल कर लेंगे? देखिए वो डिसीजन लेना भी चाहिए, ब्लैकमेल हो रही है, प्रेशर हो रहा है। पिछले दिन उनका फ़ोन आया था, उनकी किसी बात के ऊपर मैंने कोई बात की थी, उन्होंने कहा था आप उन्होंने बात शुरू ऐसे की कि बोले साहब आप भी सरकारी मुलाजिम रहे हैं, आपको पता है प्रेशर कितना। ये वही वाला मेरा पॉइंट है। तो ये फिक्र उनका, मैंने कहा बिल्कुल पता है मुझे, लेकिन इस प्रेशर में तो काम करना होता है। अच्छा, अगर बंदे को तो पता ही प्रेशर में चलता है। मैंने आज भी, मैं कहता हूँ इस वीडियो को मैं जब आपसे रिकॉर्ड करा रहा हूँ, मैं इनसे कहता हूँ इसको कहें कि एक ही हमारी इल्तिजा है इस वक्त अगर आप तारीख बनाना चाहते हैं तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, बेहतरीन मौका जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास है।
ठीक है, गुड इनफ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास बेहतरीन मौका है कि वो तारीख के अंदर अपना नाम रकम कर सकते हैं, हमेशा के लिए अमर हो सकते हैं। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता नहीं कि पॉसिबल होगा, क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा होता है और ख़ास करके इस्टेब्लिशमेंट का जो मंजूर नज़र उसी को आना होता है। जहाँ तक मोहसिन नकवी साहब की बात है, कंट्रोवर्शियल बहुत ज़्यादा है। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी अवाम जो है इतनी आसानी से भूलेगी जो कुछ भी पीछे होता रहा है। और जो फ़िरकावारियत वाले हिसाब थे उस टाइम मजहबी जमातें बहुत बढ़ चढ़ कर बाद में आई थी। अब आके उनको अचानक से पता नहीं किसने कहा कि उनको लगा कि हाँ मज़हब के अंदर ये सब कुछ ठीक था जो कुछ हुआ। रिमेन्स टू बी सीन कल क्या होता है। दुआ की जा सकती है कि आने वाला दिन जो है पंजाब के लिए और पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित होगा। इस्माइल कासिम को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।